कर्नाटक में बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खोला वादों का पिटारा। सीएम मुंबई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र की थीम प्रजाध्वनि बताई। संकल्प पत्र में युवाओं से लेकर किसानों तक वादों का उपहार। 5 लाख के लोन पर नहीं लगेगा कोई ब्याज। किसानों को बीज के लिए दिए जाएंगे 10,000 रुपए। बीपीएल परिवारों को मुफ्त 3 एलपीजी सिलेंडर का ऐलान। 3 वार्ड में बनाए जाएंगे अटल आहार केंद्र। मैनिफेस्टो में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान। बेघरों को राज्य में 10 लाख घर देने का भी वादा। बीजेपी ने पोषण स्कीम पर दिया जोर। हर बीपीएल कार्ड धारक परिवार को आधा लीटर नंदिनी दूध देने का ऐलान। संकल्प पत्र पर बोले सीएम बसवराज मुंबई। कहा यह जनता का घोषणा पत्र है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सिद्धार्थ मैया का ट्वीट। नए मैनिफेस्टो से पहले रिपोर्ट कार्ड पेश करे बीजेपी। 10 मई को होगा कर्नाटक में मतदान। एक ही चरण में होगा चुनाव। 13 मई को आएंगे नतीजे। पिछले चुनाव में 224 सीटों में बीजेपी ने 104 सीटों पर दर्ज की थी जीत। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 171.50 रुपए सस्ता हुआ। आतंकी गतिविधियों के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप को बैन किया गया। इन मोबाइल मैसेंजर ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजते थे सीक्रेट मैसेज, घुसपैठ को अंजाम देते थे। सूत्रों के मुताबिक इन ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान में बैठे आतंकी भेजते थे कोडेड मैसेज। इसमें बी चैट समेत 14 ऐप शामिल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को सीने में दर्द की शिकायत। दिल्ली एम्स में भर्ती। अतीक अहमद गैंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। वर्चस्व के लिए आपस में लड़ सकते हैं अतीक के गुर्गे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक के आईएस 227 नाम के गिरोह में 135 से ज्यादा सदस्य। माफिया अतीक के बेटे अली से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सुरक्षा के मद्देनजर अतीक के बेटे अली ने जेल में मिलने पर बैन। अतीक अहमद की संपत्ति को लेकर जांच। शहर के 25 होटल और 20 रेस्तरां में हिस्सेदारी। सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद शाइस्ता और उसके बेटे करते थे लेन देन। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों के मंच पर विपक्षी नेताओं का डेरा। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े खिलाड़ी। कुश्ती संघ के चीफ का बयान। दर्ज हो चुका है एफआईआर। जांच से सामने आएगा सच। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने वाली 7 महिला रेसलर्स को मिली सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। 8 मई को दी तारीख। जी कृष्णैया की पत्नी ने डाली थी याचिका। आनंद मोहन के बाद बिहार में बाहुबलियों को जेल से छुड़ाने की मुहिम तेज। सवर्ण क्रांति दल का दावा। इस लिस्ट में बाहुबली प्रभुनाथ सिंह का नाम शामिल। जेल से रिहा हुए आनंद मोहन के देहरादून वाले घर में हलचल तेज। 3 मई को बेटे की शादी। ऑपरेशन कावेरी से जुड़ी आई एक गुड न्यूज। सूडान से भारतीय वायुसेना के विमान से 15वां बैच जिद्दा पहुंचा। ऑपरेशन कावेरी के तहत कोची पहुंचे 186 भारतीय लोगों में खुशी की लहर। मुंबई में आज मनाया जा रहा महाराष्ट्र दिवस। राज्यपाल ने रमेश बैस ने तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस दौरान मौजूद रहे। नागपुर में डिप्टी सीएम फडणवीस ने मनाया महाराष्ट्र दिवस। राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं। कहा मैं आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना करता हूं। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में राज्याभिषेक समारोह का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया। राज्याभिषेक समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। लोगों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। दिल्ली में इजरायल के राजदूत नार गिलोन ने इजरायल राज्य के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की मेजबानी की। समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। उदयपुर में एक भक्त का कमाल। अपने आराध्य के लिए बनाई सोने चांदी की पोशाक। प्रयागराज में प्रबुद्ध जन संवाद का आयोजन हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की।
शिलांग में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की 135वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ, लगाया गया मेडिकल कैंप। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती ने साइकिल सवारी अभियान को पूरा किया, लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। धर्म गुरु दलाई लामा के समर्थन में निकाली गई साइकिल यात्रा। रामेश्वरम के स्कूल में पुराने छात्रों का संगमम कार्यक्रम का आयोजन, छात्रों को सम्मानित किया गया। अगरतला में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, सीएम मालिक साहा ने कार्यक्रम में शिरकत की। हुगली में गंगा आरती का आयोजन, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष आरती में शामिल हुए। मणिरत्नम की फिल्म पुण्यम सिल्वन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, इस दौरान बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां मौजूद रही। सीहोर में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। 425 नव दंपतियों पर पुष्प वर्षा कर सीएम शिवराज ने आशीर्वाद दिया। सीहोर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की सौगात, 53 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। दिल्ली में यमुना घाटों की सफाई की मुहिम तेज हुई, 30 जून तक साफ होंगे यमुना घाट, एलजीबी के सक्सेना ने औचक निरीक्षण किया। हरिद्वार में मां काली के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी दिल्ली के जयपुर हाउस में जनशक्ति प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। जानकी नवमी पर आयोजित 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव में पहुंचे गायक कैलाश खेर, लाइव कॉन्सर्ट में बिखेरा अपने गीतों का जलवा। महाराष्ट्र सरकार ने आज से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और छात्रों के लिए मेट्रो में सफर पर 25% की छूट का ऐलान किया। इंदौर से अब राजकोट के लिए आज से शुरू हुई नई उड़ान, कोविड काल के बाद आज से फिर से शुरू हुई सूरत के लिए भी विमान सेवा। पंजाब में 1 मई को मजदूर दिवस पर अवकाश घोषित किया, आज सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। चारधाम यात्रा के बीच सामने आई शानदार तस्वीरें, नाचते झूमते नजर आए श्रद्धालु। चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर चट्टान गिरने से रास्ता बंद हुआ, 6 से 7 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। 22 अप्रैल को शुरू हुई थी चारधाम यात्रा, 27 अप्रैल को खुले थे बद्रीनाथ धाम के कपाट। केदारनाथ धाम में सुबह से जारी है बर्फबारी, 3 मई तक बर्फबारी के चलते यात्री केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। उत्तराखंड के डीजीपी ने ट्वीट कर यात्रियों को सावधानी बरतने की हिदायत दी, लिखा अगले 2 से 3 दिन इसी प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना। उत्तर भारत में गर्मी और हीट वेव से मिलेगी राहत, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में 4 मई तक बारिश का अलर्ट। में आज भी छाए हैं बादल, कल हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट। हरिद्वार में मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई गिरावट। बागेश्वर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, फसलों को नुकसान पहुंचा। हिंगोली में बेमौसमी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, हल्दी की फसल को नुकसान हुआ। दुबई में सात्विक चिराग ने रचा इतिहास, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में देश को 58 साल बाद दिलाया सोना। सात्विक चिराग की भारतीय जोड़ी ने एक गेम से पिछड़ने के बावजूद शानदार वापसी की, मलेशियन जोड़ी को 21-16, 17-21, 19-21 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले दिनेश खन्ना ने 1965 में सिंगल में जीता था सोना, वहीं मेंस डबल में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1971 में रहा, तब दीपू घोष और रमन घोष ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों को ट्वीट कर बधाई दी, सात्विक चिराग की इस उपलब्धि को बताया गर्व की बात।
भारतीय बैडमिंटन संघ ने सात्विक राइजर्स रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और मेरठ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन को कामयाबी मिली, कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया गया। कटिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। वाराणसी के इरशाद का कमाल, गंगा की मिट्टी से लिख रहे भारत का संविधान। बस्ती में माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, शराब माफिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त। फिरोजपुर सीमा के पास बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, ड्रोन से गिराई गई ड्रग्स की खेप बरामद की गई। कर्नाटक के गड़क में अमित शाह की रैली में आए लोगों ने कोल्ड ड्रिंक से भरी गाड़ी को लूटा, खबर वायरल होने के बाद बीजेपी सांसद ने चुकाए 35,000 रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार की महंगाई राहत कैंप को बताया आहत शिविर, बोले सरकार को इस तरह आमजन को परेशान नहीं करना चाहिए। बिटकॉइन में लगातार चौथे महीने आई जबरदस्त तेजी, आने वाले समय में $1,00,000 के पार पहुंच सकती है कीमत। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी का अनुमान, चालू कारोबारी साल में 6.5% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर 1 मई को शेयर बाजार बंद, बीएसई और एनएसई में नहीं होगी ट्रेडिंग। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 को डिसकंटिन्यू किया, अब नहीं मिलेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, विंडोज 11 में फ्री में कर सकते हैं अपग्रेड। ट्विटर पर अब खबर पढ़ने के लिए भी देने पड़ सकते हैं पैसे, मस्क ने दिया एक और झटका। श्रमिकों और छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई पेंशन योजनाएं, सुस्त पड़ी पंजीकृत लोगों की संख्या घटी। आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशा निर्देश तय करने को कहा, संगठन से संबंधित कोई भी गैर प्रमाणित या गोपनीय जानकारी साझा करने की मनाही। टेस्ला पावर यूएसए और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता हुआ, 36,000 आईओसीएल पेट्रोल पंपों को टेस्ला देगा बैटरी। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। मेलबर्न में हिंदुओं पर हमले और नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल, हिंदू समाज के लोगों ने आयोजित की न्याय रैली, नफरत के खिलाफ विरोध जताया। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का दावा, देश की खुफिया एजेंसी एमआईटी ने इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू हुसैन अल कुरैशी को सीरिया में ढेर किया। सूडान में 72 घंटे का संघर्ष विश्राम हुआ खत्म, राजधानी खार्तूम में एक बार फिर से भारी गोलीबारी और बम धमाकों से दहल उठा, सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच देश पर कब्जे के लिए संघर्ष जारी। सूडान में हालात बद से बदतर होने के बाद देश छोड़ने की लगी होड़, खार्तूम पोर्ट पर 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ हुई, जान जोखिम में डालकर पड़ोसी देश मिस्र पहुंच रहे लोग। स्वीडन में बड़ा सैन्य अभ्यास, आग उगले नजर आए टैंक और लड़ाकू विमान, पश्चिमी देश के सैन्य संगठन नेटो में शामिल होने की तैयारी कर रहा स्वीडन। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अरब लीग के एक और सत्र को संबोधित किया, कहा यूक्रेन पर रूसी हमले से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लगा धक्का।